नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं धर्मेश पटेल, सुमन हाई स्कूल नंबर 6, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम 7वां काव्य सूरदास के पद पढ़ेंगे, जिसके कवि है सूरदास। पहले हम सूरदास जी के बारे में जान लेंगे। उनका जन्म सन 1478 और निधन सन 1573। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुनने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो हम सूरदास के पद के बारे में अभ्यास करेंगे। 2 पद दिए हैं और उसमें सूरदास जी ने अपने आराध्य देव कृष्ण भगवान के गुणगान गाए हैं। तो पहला है विनय तथा भक्ति। मेरा मन अनट कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दूरमटी कुप खनावे। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम डेनु टजी, छेड़ी कौन लुभावे। तो पहले पद में सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। अनट यानी के अन्यत्र। कवि कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख पाता नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः कहाँ पर आता है, जहाज पर ही आता है। कमल नैन को छाड़ी, कमल नैन यानी कि कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान, उनको छोड़कर, छाड़ी यानी कि छोड़कर, कमल जैसे नयन वाले श्री कृष्ण को छोड़कर और देव को ध्यावे। यानी कि अन्य देवताओं को यहाँ क्या भटकना है, उसके पास क्या जाना है। वो फिर से श्री कृष्ण भगवान के चरणों में लौट आते हैं। जैसे जहाज का पंछी फिर जहाज पे आता है, वैसे सूरदास जी भी फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आते हैं। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दूरमटी कूप खनावे। यहां पे सूरदास जी कहते हैं यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। वैसे सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पास कृष्ण भगवान है ही, तो मैं दूसरे देवताओं के पास क्यों जाऊं, मैं मूर्ख कहलाऊंगा। जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो,
जिही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। अंबुज यानी कि कमल। वो कहते हैं जिस भौरे ने, मधुकर यानी कि भौरा, भौरे ने कमल के रस को स्वाद को चख लिया है, उसे कलिल का फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेड़ी कौन डुभावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु गाय जैसे है। छेड़ी यानी कि बकरी, तो कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर बकरी को कौन डुभाएगा। तो यहाँ सूरदास जी कृष्ण भगवान की महिमा की बात करते हैं कि मेरा मन और कोई देवता में लगता नहीं है, सिर्फ कृष्ण भगवान के और ही जाता है। तो दुनिया की सर्व इच्छाओं को छोड़कर, सब देवताओं को छोड़कर बस वो एक जगह श्री कृष्ण के चरण कमल में लौटने की बात करते हैं। अभी हम दूसरा पद देखेंगे। शोभित कर नवनीत लिए गुतरिन चलन रेणु तन मंडित, मुख डडी लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोर चन तिलक दिए, लट लटकानी मनुमट मधुप गन मादक मुदुही पिए, कथुला कंध ब्रज केहरी नख राजत रुचि रहिए, धन्यसुर एका पल इही सुख कासत कल्प छिए। अब हम एक एक कर काव्य पंक्ति को ध्यान से सीखेंगे। शोभित कर नव नित लिए, कर यानी के हाथ, नवनीत यानी के मक्खन, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। गुटरिन चलन रेणु तन मंडित, घुटनों के बल वो चल रहे हैं, उनके शरीर पे रेणु यानी कि धूल लगी है। मुख डडी लेप किए, और मुख में मक्खन लगा हुआ है। चारों कपोल लोल लोचन, उनका गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। लट लटकनी मनुमट मधुप गन मादक मधुही पिए, उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान लग रहे हैं। कथुला कंठ ब्रज केहरी नख राजत रुचिर रिहे, गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों बदनखा और बजर बत्तू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। धन्यसुर एको पल यही सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण का इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता है, फिर 100 कल्प तक जीने की कोई अर्थ नहीं है। तो कृष्ण भगवान का ऐसा हमने फोटो कई बार कॉपी लिखी होगी कि इतना अच्छा जो कृष्ण भगवान का बाल रूप था वो देखने के लिए एक बार मिल जाए ना तो 7 बार 100 बार जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो दोनों पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरे पद में भी बाल कृष्ण की अनुभव छवि का वर्णन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको एक काव्य समझ में आ गया होगा। अब आपको स्वाध्याय लिखना है। पहले शब्दार्थ और टिप्पणी, बाद में स्वाध्याय 1, 2, 3 और 4 लिखना है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।